नमस्कार छात्र छात्राओं। तृतीय वर्ष भूगोल की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का भूगोल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, कुछ चर्चा हम इसके बारे में कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। राजस्थान हमारा अपना राज्य है और राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करना या कहना कुछ अलग सा दिखता है, क्योंकि हम सभी इस जलवायु का अनुभव सुबह से लेकर शाम तक कई बार करते हैं। हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो वायुमंडल की दशाएं हैं, जो मौसम हम रोज अनुभव करते हैं, उसके बारे में हमें जानना और सीखना रोचक भी हो सकता है और एक जाना हुआ क्षेत्र भी हमारे लिए हो सकता है। अब जलवायु, कई बार मैं इस शब्द की चर्चा आपसे कर चुकी हूँ। जलवायु क्या है? जब हम जलवायु की बात करते हैं तो इसके अंदर दो शब्द आते हैं, जल और वायु। इंग्लिश में इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु एक औसत दशा है वायुमंडल की, जिसके अंतर्गत वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल की आर्द्रता, वायु की गति, वायु दाब और जो वायु दबाव की अवस्था है, वायुमंडलीय विक्षोभ की अवस्थाएं है, उसका एक औसत देखा जाता है। यानी औसत दशा जिसके अंदर ताप, दाब और आर्द्रता मूल रूप से आती है, जिसका कई सालों का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे जो औसत दशा निकल के सामने आती है उसको हम जलवायु कहते हैं। तो राजस्थान की भी जलवायु का लंबे समय से जो अध्ययन किया गया, जो लंबाई जलवायु का लंबे समय से जो पर्यवेक्षण किया गया है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि राजस्थान एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। हालांकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण हम इसको उपोष्ण कटिबंध के अंदर ले सकते हैं, परंतु राजस्थान की जलवायु अधिकतर उष्णकटिबंधीय देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लंबा सर्दी का मौसम नहीं देखने को मिलता है। हालांकि हमारे यहाँ निश्चित रूप से गर्मी और सर्दी दो ऋतुएं देखने को आती है, यानी गर्मी अलग है और सर्दी बिल्कुल अलग है। भारत का भाग होने के कारण राजस्थान भी मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। मानसूनी का जलवायु का अर्थ होता है कि साल में 2 बार हवाएं अपनी दिशा पूर्ण रूप से बदल लेती है। राजस्थान में भी उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दोनों मानसून काल देखे जाते हैं और साल में 2 बार हवाएं अपनी दिशा का परिवर्तन करती हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, एक शुष्क क्षेत्र है जो थार के मरुस्थल का एक भाग है और इस कारण यहाँ पर गर्मियों में न्यून वायु दाब का क्षेत्र बनता है। ये हम जानते हैं कि गर्मियों में जब बहुत ज्यादा ताप कम होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है और तापमान बढ़ने से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे न्यून वायु दाब विकसित होने लगता है, जो पेशावर तक यानी राजस्थान से लेकर पाकिस्तान के जो क्षेत्र है उसमें देखा जाता है। भारत के अधिकतम जो तापमान है ग्रीष्मकाल के, वो राजस्थान के पश्चिमी भागों में दर्ज किए जाते हैं, जो अपेक्षाकृत एक शुष्क और गर्म जलवायु वाला भाग है। राजस्थान में अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि तापमान तो अधिक रहते ही है, परंतु आर्द्रता बढ़ती जाती है। जो आर्द्रता पश्चिम में बहुत कम थी, वो आर्द्रता धीरे धीरे पूर्व में आने की तरफ बढ़ती चली जाती है, परंतु मूल रूप से वर्षा काल में ही राजस्थान वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा काल में ही राजस्थान का जो औसत है वर्षा का, वो पूर्व में 20-25 पश्चिम में 20-25 सेंटीमीटर और पूर्व तक आते आते अधिकतम 100 सेंटीमीटर तक पहुंचता है। राजस्थान के अंदर जो तापमान का जो विन्यास है वो ग्रीष्मकाल में उच्च बना रहता है और ग्रीष्मकाल का जो समताप रेखा है, अगर हम देखते हैं तो 36 डिग्री की समताप रेखा पश्चिमी राजस्थान से होकर गुजरती है। परंतु ऐसा नहीं है कि पूर्व में तापमान कम रहते हैं, पूर्व में तापमान भी अधिक रहते हैं। तापमान का कुछ जो कमी आपको देखने को मिलती है वो अरावली पर देखने को मिलती है, क्योंकि ऊंचाई होने के कारण अरावली के तापमान पठारों और रेगिस्तान से कुछ कम रहते हैं, उसमें ऊंचाई का प्रभाव सामने आता है। अरावली भी, पूरी अरावली को हम एक साथ नहीं नाप सकते। जो अरावली का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, आपको खंड है और मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं, केवल वहीं पर ऊंचाई का लाभ देखने को मिलता है। अधिकतर जो अरावली है वो इतनी ऊंची नहीं है, 600-700 मीटर ऊंची जो पहाड़ियां हैं उन पर ऊंचाई का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो अलवर और जयपुर अजमेर का जो क्षेत्र है वो गर्म बने रहते हैं और 34 से 36 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहां पर गर्मियों में रहता है। औसत तापमान की बात कर रहे हैं, अधिकतम तापमान की बात नहीं कर रहे। अधिकतम तापमान 45 डिग्री
तक भी राजस्थान का चला जाता है। किन्हीं स्थानों पर 45 डिग्री से ऊपर भी अधिकतम तापमान पहुंच जाता है। अब हम बात कर रहे हैं औसत तापमान की, गर्मियों के औसत तापमान की। तो राजस्थान का गर्मियों का औसत तापमान जो है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहता है, और उसके अंदर अधिकतम जो तापमान है पश्चिम में और पूर्व में देखने को मिलता है, और अरावली अपेक्षाकृत कम तापमान वाली रहती है गर्मियों के मौसम में। अब जब हम वर्षा की बात करते हैं, तो राजस्थान में जो वर्षा है वो दो तरह की धाराओं से होती है, मानसून से ही होती है, परंतु मानसून भारत में जब प्रवेश करता है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाली खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो आपको पता है कि अरब सागरीय शाखा की जो दिशा है वो क्या रहती है, वो दिशा है उसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और हमारी अरावली की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ही है। तो जब वो राजस्थान में प्रवेश करती है तो अरावली के समानांतर चलती हुई वह हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है और राजस्थान में वर्षा प्रदान नहीं करती है। केवल दक्षिणी राजस्थान में जो अरावली का भाग इससे टकराता है वहीं पर वो हवाएं ऊपर उठ पाती हैं और वहीं पर वर्षा प्रदान कर पाती है। शेष राजस्थान में वर्षा प्रदान नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान को बंगाल की खाड़ी की शाखा पर भी निर्भर करना पड़ता है, यानी वह शाखा जब बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है, हिमालय से टकराती है पश्चिम बंगाल के ऊपर, और हिमालय के सहारे सहारे वो जब पश्चिम में मुड़ती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को पार करते हुए अंत में राजस्थान पहुंचती है, और तब तक उसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो बची कुची आर्द्रता है सिर्फ उन्हीं से राजस्थान को अपना काम चलाना पड़ता है, यानी जो वर्षा की मात्रा है बंगाल से लेकर राजस्थान तक लगातार कम होती चली जाती है, क्योंकि जो पानी लेकर आती है हवाएं वो अधिकतम जो पानी है वो हिमालय के ढालों पर तराई में ही वो निकाल देती है। तो राजस्थान तक आते आते पानी की जो मात्रा है, आर्द्रता की जो मात्रा है वो काफी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, और राजस्थान का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास ही रह पाता है, और वो औसत भी पश्चिमी राजस्थान में तो 20 से 25 सेंटीमीटर औसत ही मिल पाता है। तो राजस्थान की वर्षा को हमने देखा कि पूर्व से पश्चिम तक जाने पर वर्षा कम होती जाती है। प्रायद्वीपीय जो आपका हाड़ौती का जो क्षेत्र है, नीचे छप्पन का जो मैदान है, अरावली के दक्षिणी भाग है, वो कुछ वर्षा प्राप्त करते हैं। अधिकतर राजस्थान में वर्षा का औसत बहुत अधिक नहीं रहता है, और वर्षा का वितरण पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर निरंतर कम होता चला जाता है। वहीं हम बात करते हैं सर्दियों की। जब हम सर्दियों की चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु बहुत लंबी नहीं होती है, 3 से 4 माह की हमारी शीत ऋतु होती है। नवंबर तक हमारे तापमान बहुत अधिक घटते नहीं है। दिसंबर जनवरी हमारे अधिक सर्दी वाले महीने होते हैं, फरवरी में हम हल्की सर्दी महसूस करते हैं। तो अगर नवंबर से फरवरी तक भी अगर हम सर्दी को फैलाएं तो 2 महीने अधिक और 2 महीने कम सर्दी पड़कर कुल 4 महीने की हमारी शीत ऋतु होती है, और शीत ऋतु में दिसंबर जनवरी का समय ही होता है जब अधिक ठंड होती है। अब क्योंकि दक्षिणी जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ रेगिस्तान है, पथरीली जमीन है, तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जैसे वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी भी काफी अधिक होती है। हालांकि आकाश स्वच्छ बने रहते हैं, परंतु फिर भी रात ठंडी हो जाती है, और कई बार रात का तापमान 0 डिग्री या कभी कभी 0 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। अधिकतर राजस्थान का तापमान शीत ऋतु में 0 डिग्री के ऊपर ही बना रहता है। शीत ऋतु में जो औसत तापमान है राजस्थान का वो 15 डिग्री से सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। उत्तरी जो राजस्थान है जो अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से उच्च अक्षांशों की तरफ पहुंच जाता है 35 डिग्री के आसपास, वहां पर हम देखते हैं कि सर्दियां थोड़ी लंबी होती हैं और सर्दी में तापमान अधिक गिर जाते हैं, परंतु दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहुत ज्यादा सर्दी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। पश्चिमी राजस्थान अधिक ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वो पथरीले हैं, रेतीले हैं, परंतु राजस्थान में मूल रूप से सर्दी पाला रहित होती है। 0 डिग्री के ऊपर तापमान बने रहते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा थी। अगली कक्षाओं में हम जलवायु पर और गहन चर्चा करेंगे।